जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जिसमें मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की कब तक आ सकती है, इसके अलावा मुख्य सेविका के बच्चों को और आगे क्या क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए, इसके अलावा कंबाइंड टेक्निकल के बच्चों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव खबर आ रही है, उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा टीचर भर्ती पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यू स्टैंड विथ PHOH लेखपाल कैंडिडेट। देखिए, इससे पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी और आप लोग को बताया था कि PH के OH कैंडिडेट के साथ लेखपाल में नाइंसाफी हुई है। पहले इनकी भर्ती में पूरा इनका सीट रहती है, एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होता है, एग्जाम में बच्चे बैठते भी हैं, इनका रिजल्ट भी आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लिया जाता है और बाद में कह दिया जाता है आप एलिजिबल नहीं है इस भर्ती के लिए। तो ये नाइंसाफी उनके साथ हुई है, तो हम सभी को उनके लिए यूनाइट होकर खड़ा होना पड़ेगा, उनकी वॉइस बनना पड़ेगा। वो बेचारे पिछले 10 दिनों से इस कड़ाके की ठंड में, जहां स्थिति है 8 टेम्परेचर 9 डिग्री टेम्परेचर चला जा रहा है टेम्परेचर, वहां पे वो बच्चे कॉन्टिन्यूअस आयोग पर धरना दे रहे हैं। तो उन बच्चों के सपोर्ट में रहना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट दिव्यांग को लेके काफी कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था, पर यहां जब दिव्यांग आत्मनिर्भर होना चाह रहा है तो वहां पर आप ही लोग उसको भर्ती से निकाल रहे हैं। अगर आपने पहले ही भर्ती में उनको दिया हुआ था कि आपकी सीट रिजर्व है तो उन्हें मौका देना चाहिए। तो वो अपनी जगह सही है और उनके सपोर्ट में बाकी लोग को भी आना चाहिए। मीडिया तो फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग तो कम से कम उनके साथ खड़े होइए, उनका सपोर्ट कीजिए। 10 दिन से वो कॉन्टिन्यूअस धरने पर है कि उनके रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए और उन्हें भी इसका पार्टिसिपेट लेखपाल भर्ती का बनाया जाए। आखिर उनकी गलती क्या है, उनसे क्या गलती होगी? उन्होंने सब कुछ किया, सारे प्रोसेस कंप्लीट किए और बाद में उन्हें निकाल दिया गया, जो कि उनके साथ गलत हुआ है। तो सब लोग उनके सपोर्ट में जरूर खड़े होइए और यूट्यूबर्स जो अलग अलग हैं वो जरूर, जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हैं, तो वो जरूर इनके सपोर्ट में खड़े जरूर हों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है यूपी SSSC कंबाइंड टेक की भर्ती को लेके। 2016 की ये भर्ती है, 2016 की भर्ती है और तब से ये अटकी हुई है। लेकिन सडनली अच्छी खबर इनके बच्चों के लिए आ ये रही है कि इनका रिजल्ट हो सकता है जनवरी में ही डिक्लेयर हो जाए, या कह दीजिए कि हो सकता है अगला रिजल्ट ही कंबाइंड टेक्निकल का हो जाए। मतलब यूपी SSSC जो अगला रिजल्ट डिक्लेयर करे, वो चांसेस है कि कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट हो सकता है डिक्लेयर हो जाए पहले कंपेयर टू बाकी किसी भी रिजल्ट के, कंबाइंड टेक का। क्योंकि देखिए ASO का रिजल्ट जो है उस पर भी एक अपडेट आई जिसकी वजह से वो डिले होने वाला है। जेई के रिजल्ट भी जो डिले होने वाला है, मुख्य सेविका कोर्ट में है। तो फिलहाल कंबाइंड टेक्निकल के चांसेस बढ़ गए हैं और आपको अच्छा लगेगा कि आपकी हो सकता है रिजल्ट अगला जो भी नोटिस रिजल्ट का हो सकता है वो कंबाइंड टेक का हो। इसके अलावा जनवरी में 2 और रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। उसमें मंडी का रिजल्ट है और जूनियर 1262 पढ़ने वाला है। ठीक है, तो मंडी का भी रिजल्ट हो सकता है डिक्लेयर हो जाए और जूनियर असिस्टेंट का भी जनवरी में डिक्लेयर हो जाए। लेकिन इसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट आपको जनवरी के लास्ट डेट यानी 30-31 के आसपास देखने को मिल जाए, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। 20 से 25 के बीच में मुझे नहीं लगता है कि वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। हालांकि वीडियो का काम हो चुका है लगभग पूरा, 7 दिन अगर ठीक से आयोग काम कर दे तो इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल चांसेस इस रिजल्ट के कम ही लग रहे हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ASO रिजल्ट की। तो ये भर्ती देखिए इस समय सबसे तेजी से होने वाली भर्ती थी, लेकिन फिलहाल इसमें एक रुकावट ये आ गई है कि इसकी अभी आयोग की तरफ से न्यूज आ रहा है कि सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी। अब सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी, फिर इस लिस्ट की DV कंडक्ट कराई जाएगी, उसके बाद इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो आमोनन है कि अब ये भर्ती जनवरी में तो इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। तो जनवरी में फिलहाल ASO का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होने वाला है। जूनियर इंजीनियर का भी रिजल्ट आपका चांसेस कम है कि जनवरी में डिक्लेयर हो, ये रिजल्ट आपका फरवरी में डिक्लेयर होगा। इसका फाइनली रिजल्ट चाहिए बस, लेकिन देखिए हो सकता है जनवरी के लास्ट वीक तक, क्योंकि यूपी SSSC का हमेशा से रहा है 29, 30, 31 इस बीच में वो लगातार रिजल्ट डिक्लेयर करता है। तो अगर हो सकता है हो, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ये भी रिजल्ट फरवरी में ही जाएगा। फरवरी की स्टार्टिंग वीक में जाए लेकिन ये फरवरी में ही जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक बड़ी खुशखबरी की। तो एक 1209 एक टीचर भर्ती पर कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। अब ये 12
2091 जो भर्ती है कब की है? ये भर्ती है आपकी 2011 की। 2011 की भर्ती है ये। 2011 में जब पहली बार टेट का एग्जाम यूपी में कंडक्ट कराया गया था और उस एग्जाम से ये भर्ती आई थी और इसमें टेट के ही स्कोर से सिलेक्शन होना था, बाकी किसी भी चीज का एग्जाम नहीं होना था। जो टेट में अच्छा मार्क्स पाए थे उनका सिलेक्शन कंफर्म था इस एग्जामिनेशन में। तो उसमें 12,091 जो टीचर की वो थी सीटें थी वो वैकेंट थी, जिसके लिए बच्चे कॉन्टिन्यूअस 2015-16 से केस लड़ रहे थे और फाइनली कोर्ट की तरफ से ये आया है कि इन बच्चों के फेवर में आ गया है। ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर में कहा क्या है? तो कोर्ट ने ऑर्डर में ये कहा है कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनकी काउंसलिंग होगी और उस काउंसलिंग का जो नोटिस आएगा वो 22 से 25 जनवरी के बीच में आएगा। हर शहर के जो 3 प्रमुख पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर जो सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं, उसमें इनकी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद 4 फरवरी के आसपास आपका पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस होगा और फरवरी के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि कौन कौन बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, कंडीशन ये रखी गई है कि इसमें वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जो पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। इसके लिए उन्हें एक एफिडेविट बनवा के साथ में ले जाना होगा कि मैं पहले काउंसलिंग में नहीं बैठा था, मैं पहली बार बैठ रहा हूं काउंसलिंग में, ये प्रूफ देना होगा। प्लस 2,000 रुपए आपका लगेगा चार्जेस, 2,000 रुपए चार्जेस भी, फीस भी भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो ओवरऑल बात जो भी है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि आपके फेवर में आया है। इसमें बीएड वाला जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो लागू नहीं होता है, क्योंकि ये भर्ती बहुत ही पुरानी है, लगभग 13 साल पुरानी भर्ती है। लेकिन 13 साल लग गए, लेकिन इंसाफ फाइनली उन्हें मिला। लेकिन अगर फैक्ट देखा जाए तो 8 साल हुए, 15 के बाद से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि 15 को ये भर्ती क्लियर हुई थी। लेकिन जो भी है, लंबी लड़ाई के बाद फाइनली स्टूडेंट्स की जीत हुई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी को। अब हम बात कर लेते हैं अगली भर्ती की, तो वो है मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की। तो देखिए, मुख्य सेविका की भर्ती पे स्टे लगा हुआ है। ठीक, 18 जनवरी को इसकी सुनवाई है, लेकिन स्टे रिजल्ट पर लगा हुआ है। तो आयोग को कम से कम रिवाइज आंसर की तो रिलीज कर देनी चाहिए। अब आयोग ने एकदम से काम ठप कर दिया क्योंकि रिजल्ट पे स्टे लग गया। ठीक, कोर्ट ने रिजल्ट पे स्टे लगाया रिवाइज आंसर की में। ऐसा कोर्ट ने थोड़ी ना कह दिया कि आप रिवाइज आंसर की नहीं रिलीज कर सकते या आप मुख्य सेविका पे कोई कार्य नहीं कर सकते। कम से कम रिवाइज आंसर की तो सही समय पे जारी कर दें। अब जब स्टे हटेगा, बात होगी, फिर आप रिवाइज आंसर की करेंगे, फिर रिवाइज आंसर की के बाद फिर पेंडिंग होता जाएगा रिजल्ट। क्योंकि फिलहाल देखिए, अगर आपका सुनवाई हो भी जाती है तो फिलहाल यूपी ट्रिपल में 2 भर्ती पे ही काम चल रहा है, और वो है जूनियर इंजीनियर और एएसओ। तो आपकी भर्ती ऑलरेडी पीछे हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रिवाइज आंसर की अगर इधर जारी हो जाता है, उधर केवल रिजल्ट क्लियर करना रह जाएगा ना, क्योंकि रिजल्ट प्रिपेयर करने में ही टाइम लगता है। जो यूपी ट्रिपल कहता है ना, कार्य कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट ही पे कार्य कर रहे होते हैं। तो रिवाइज आंसर की देने में क्या इश्यू है, जब कोर्ट ने भी इस पर कोई बंधक नहीं लगाया कि भैया नहीं, तुम्हें रिवाइज आंसर की नहीं देनी, उन्होंने रिजल्ट पर रोक लगाई है। ठीक, अब देखिए ये रिवाइज आंसर की कब तक देखते हैं, क्योंकि अगर या तो ये रिवाइज आंसर की और रिजल्ट तुरंत दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रिवाइज आंसर की और रिजल्ट में देरी करेंगे तो फिर ये भर्ती ऑलरेडी और पेंडिंग होती चली जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट जो है ना मुख्य सेविका की, वो ये है कि बच्चों को अब आगे करना क्या है। तो सबसे पहली बात, जो बच्चे अलग अलग भर्ती भरे हैं वो उसकी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, इसके चक्कर में मत रहिए। इसका जो होना है वो होगा, आता रहेगा। आपने एग्जाम दे दिया, आपकी तरफ से सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं। जो भी कार्य करना है वो वहां पे यूपी ट्रिपल को करना है। तो आप लोग अपनी अगली तैयारी में लगिए, कहीं इसके चक्कर में पता चला आने वाली भर्ती डिस्टर्ब ना हो जाए। कई लोग इसमें यूपीपीएससी भी भरे होंगे, पीसीएस का एग्जामिनेशन है, आरओ का एग्जामिनेशन है। तो जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, केंद्र में, स्टेट में अलग अलग एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो उसकी आप एग्जाम दीजिए, उसकी प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन बिल्कुल मत छोड़िए कि इसमें टेंशन उसमें टेंशन। नो डाउट कि टेंशन की बात तो है, बहुत से लोगों की इससे उम्मीद है, और खासकर लड़कियों के लिए काफी प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन ओवरऑल आपको इसी पर अपना माइंड फोकस नहीं करना है, आपको आगे की भर्ती के भी ऑप्शंस देखने हैं। ठीक है, ताकि इसके चक्कर में वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो पढ़ाई मत छोड़िए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, क्या किया जा सकता है कि आप लखनऊ के बच्चे हैं, बीच बीच में आप कॉन्टिन्यूअस जाते रहिए आयोग, थोड़ा थोड़ा बाद में रिवाइंड करते रहिए, 1 2 दिन 3 दिन। ठंड थोड़ी ज्यादा है तो
रुक के ही जाइए, लेकिन जाइए उनको रिवाइंड में डालते रहिए कि नहीं बच्चे इसका कॉन्टिन्यूअस वेट कर रहे हैं, इससे यूपी ट्रिपल के दिमाग में जाए कि नहीं भैया बच्चे इसमें एक्टिव हैं। दूसरा, गोरखपुर के आसपास के बच्चे, आप संडे को देखिए, संडे को मॉर्निंग में जनता दरबार लगती है। फिलहाल अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, तो जिसकी वजह से हो सकता है इस बार ना लगे, लेकिन उसके बाद फिर लगेगी। संडे को लगती है, सैटरडे को सीएम आ जाते हैं गोरखपुर में। तो गोरखपुर के आसपास के बच्चे जनता दरबार जा सकते हैं संडे को, जब भी उन्हें मौका मिले जाते रहिए, वहां पे भी बात उठाते रहिए, ठीक है। बाकी कोर्ट की जो हियरिंग आती है वो आती है, लेकिन अगर 18 को भी क्लियर नहीं होता है तो फिर क्या करना है। तो 18 को क्लियर नहीं होता है तो हम बस यही कर सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी से निवेदन कर सकते हैं कि आप 170 उन सीटों को वो करके केस को ड्रॉप कीजिए, केस को खत्म कीजिए, 170 सीट में उनको ऑप्शन में दे दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम भर्ती तो कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल ये तो लास्ट ऑप्शन है, इस पर भी उस पर भी हमारा हक नहीं है। हम ये एडवाइस यूपी ट्रिपल एससी को दे सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी माने ना माने ये यूपी ट्रिपल एससी पे होगा, ठीक है। लेकिन उम्मीद तो यही है कि 18 को आपकी सुनवाई हो जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि ज्यादातर पहले फ्रेश केसेस सुने जाते हैं, अगर उस दिन फ्रेश केसेस ज्यादा हुए तो फिर दिक्कत होती है, बस और कोई इशू नहीं है। फ्रेश केसेस ज्यादा रहेंगे तो पहले उनकी सुनवाई होगी, उसके बाद आप लोग की सुनवाई होगी, उसमें भी आपका नंबर कौन सा है इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो देखिए हमारे पास फिलहाल यही है कि हम ओवरऑल ज्यादा टेंशन ना लें, इधर ना लें उधर ना लें। जो 2 सिटी का मैंने बोला है उनके बच्चे थोड़ा सा एक्टिव रहें, रोज नहीं लेकिन 2-3 दिन में एक बार जरूर जाएं और जाने के बाद आप अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, जहां जहां आप ग्रुप में हैं कि इस दिन हम जा रहे हैं, उस सिटी के बच्चे हैं, और आने के बाद भी बताइए कि क्या हुआ, उसके बारे में भी अपडेट रहेगा। इससे ग्रुप में सारे बच्चे एडेड है तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएगी और बच्चे आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज करना है और फोकस आपको अपनी स्टडी पे करना है। आपने अपना कार्य कर दिया है, यूपी ट्रिपल एससी को अपना कार्य करने दीजिए, अब आप दूसरी की तैयारी कीजिए। यूपी ट्रिपल एससी जब अपना कार्य करेगा, आपका हो जाएगा उसमें, तो फिर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन क्या लेना जो आपके हाथ में ही नहीं फिलहाल है, ठीक। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।